हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। हिमालय को देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय 2500 किलोमीटर लंबा है। 2500 किलोमीटर लंबा है। अब इसके प्रादेशिक विभाजन की बात करनी है। उत्तर से दक्षिण विभाजन हम लोग पढ़ चुके हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। लेकिन अब प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं तो सिडनी बुर्राड ने सर्वप्रथम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था और हिमालय को उन्होंने 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कैसे उन्होंने बांटा? नदियों को आधार उन्होंने बनाया था। सिडनी बुर्राड महोदय ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करने के लिए नदियों को आधार बनाया और नदियों को जो आधार बनाया था उसमें देखें, पहला था 4 भागों में बांटा था उन्होंने कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय को वो जो है सिंधु और सतलज के बीच माना। सिंधु और सतलज नदी के बीच में माना था। दूसरा उन्होंने कुमायूं हिमालय बताया। कुमायूं हिमालय को वो सतलज और काली नदी के बीच के हिस्से को बताया। तीसरा उन्होंने बताया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को उन्होंने काली नदी और तीस्ता के बीच बताया, तीस्ता नदी। चौथा उन्होंने बताया असम हिमालय। असम हिमालय को उन्होंने बताया तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच। मतलब ये कश्मीर हिमालय को उन्होंने कहा कि सिंधु और सतलज के बीच जो इलाका है उसको उन्होंने कश्मीर हिमालय बताया। कुमायूं हिमालय की बात उन्होंने की कहाँ? सतलज और काली नदी के बीच वाले हिस्से को। और नेपाल हिमालय को उन्होंने बताया काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय को उन्होंने बताया तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। अब जो है हम लोग मैप पर देख लेते हैं। यहाँ से सिंधु नदी चलती है और सिंधु गार्ज का यहाँ निर्माण करती है। फिर यहाँ से सतलज नदी चलती है। ये काली नदी है। ये सतलज और ये सिंधु। मानसरोवर से सिंधु जाती है, राकसताल से जो है सतलज निकलती है। फिर ये काली नदी, यहाँ जेमू ग्लेशियर मैं आपको बताया था, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और चेमायुंगडम ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जो सिंधु नदी है और ये सतलज नदी सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। तो ये जो बीच का इलाका है
इसे उन्होंने कहा कश्मीर हिमालय। इसके बाद सतलज नदी से काली नदी के ये जो बीच का इलाका है, इसको उन्होंने कहा कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली नदी और तीस्ता के बीच ये देख रहे हैं, ये नेपाल है, तो नेपाल हिमालय। और इसके तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो ये इलाका है, इसको उन्होंने कहा असम हिमालय। ये है 4 प्रादेशिक विभाजन उन्होंने किया। किसने? सिडनी बुर्राड महोदय ने। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो कश्मीर हिमालय है उसमें इन्होंने कहा कि यह 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितना बताया? 550 किलोमीटर, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी को वो शामिल करते हैं। और बताते हैं सिडनी बुर्राड महोदय कि इसका दक्षिणी ढाल, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है, दक्षिणी ढाल वनों से ढका हुआ है, जबकि उत्तरी ढाल उबड़ खाबड़ और निर्जन है, जिसका मुख्य कारण उन्होंने उत्तरी भाग को जो है शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र बताया। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है हिमनद पाए जाते हैं, तो इन्होंने जो है मान लिया था कि ये पूरा इलाका जो है आपका कश्मीर हिमालय में मान लिया था उन्होंने कहा कि जो काराकोरम है, काराकोरम में जो है ग्लेशियर हैं, और ग्लेशियर जैसे कि सियाचिन, ससाइमी, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं आपको। तो कश्मीर हिमालय में हिमनद पाए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं, जैसे बूलर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, डल झील है कश्मीर में। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पोगोंछो झील है, सीमोरेरी है। उसके बाद बताया कि जो कश्मीर की घाटी है वो कश्मीर हिमालय में है, जिसमें से हो करके जो है झेलम नदी जाती है। कश्मीर की घाटी से हो करके झेलम नदी बूलर झील होते हुए जाती है। इसके अलावा अमरनाथ की गुफा या वैष्णो धाम हम लोग जाते हैं तो कश्मीर हिमालय में जाते हैं। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहीं कहीं लिखा जाता है, क्योंकि पंजाब का क्षेत्र इसमें पड़ जाता है, तो पंजाब हिमालय भी कहीं कहीं कहा जाता है इसे। तो ये हो गया आपका कश्मीर हिमालय। इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। इसके अलावा पीर पंजाल दर्रा, बानिहाल दर्रा, इस तरह के दर्रे भी पाए जाते हैं। हालांकि दर्रे का चैप्टर इसके जस्ट बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा विधिवत। अब आते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय जो है, कुमायूं हिमालय के पश्चिमी हिस्से को, यानी इससे इधर वाला हिस्सा जो है, जो ये हिस्सा मान लीजिए गढ़वाल हिमालय कहते हैं, और इधर वाले को कुमायूं हिमालय उन्होंने बताया। यहाँ पर जैसे प्रमुख शहर आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और शिमला, मसूरी जैसे शहर पाए जाते हैं। यहाँ पर्यटक स्थल है। और यहाँ पर ग्लेशियर देखा जाए तो गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम जैसे जो है ग्लेशियर हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ खुली घाटियाँ पाई जाती हैं, कुल्लू और कांगड़ा की घाटी। इसके अलावा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच खुली घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसको दून और द्वार कहते हैं। देखा जाए तो कुमायूं हिमालय का अधिकांश हिस्सा जो है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और यहाँ पर झीलों को अगर देखा जाए तो नैनीताल, भीमताल, सात ताल,
नौकुचिया ताल जैसी झीलें पाई जाती हैं। तो ये तो बात हो गई कुमायूं हिमालय की। कश्मीर हिमालय की अपेक्षा कुमायूं हिमालय ऊंचा है, और कुमायूं हिमालय की अपेक्षा नेपाल हिमालय और ज़्यादा ऊंचा है। मध्य वाला जो ये नेपाल हिमालय है और ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि नेपाल हिमालय में ही जो है हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। तो ये रही नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट के बगल में जो है आपको मैं बताया था मकालू, मकालू के बगल में कंचनजंगा बताया था। जैसे ये मैंने बताया था आपको, मान लीजिए ये आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, इधर जो है मकालू हो गया, यहाँ पर कंचनजंगा हो गया, यहाँ पर मंसालू हो गया, फिर धौलागिरी हो गया, फिर अन्नपूर्णा हो गया। ये सब चोटियाँ जो है सब ऊंची चोटियाँ हैं इधर की अपेक्षा। और नेपाल हिमालय जो है उसका अधिकांश हिस्सा नेपाल देश में पड़ता है, इसलिए इसका नाम हम लोग नेपाल हिमालय रख दिए। नेपाल हिमालय में काठमांडू की घाटी पाई जाती है, जहाँ पर नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। और नेपाल हिमालय में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हूँ कि महाभारत और नागटीबा की श्रेणी है। नागटीबा और महान हिमालय के बीच काठमांडू की घाटी है। इस नेपाल हिमालय के बाद अगर हम लोग देखें तो ये असम हिमालय है। असम हिमालय, जैसे नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको जो है तिब्बत में इसको सांगपो, उसके बाद जब ये दिहांग नदी कहते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है तो उसी को हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब वो बांग्लादेश में आती है तो उसको हम लोग जमुना कहते हैं। तो जो ये असम हिमालय है, असम हिमालय को अगर देखा जाए तो यहाँ पर चाय के बागान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा काठमांडू शहर है, दार्जिलिंग शहर है। नेपाल हिमालय में काठमांडू शहर और दार्जिलिंग शहर है। असम हिमालय में जो चाय के बागान पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है कुल्लू कांगड़ा चोटी भी पाई जाती है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुल्लू कांगड़ा घाटी जो है आपका कुमायूं हिमालय में है, लेकिन यहाँ चोटी पाई जाती है जिसको हम लोग कुल्लू कांगड़ा चोटी भी कहते हैं। ठीक, कन्फ्यूज़न होता है, बार बार बच्चों से कन्फ्यूज़न होता है। अगर कुल्लू कांगड़ा चोटी अगर पूछ दिया तो नेपाल हिमालय में हो जाएगा, इसको ध्यान देना होगा आपको। इसके अलावा चोमोलारी चोटी है, इसके अलावा पौहानी चोटी है, इसके अलावा सबसे पूरब में नामचा बरवा चोटी है। तो ये तो रही बात नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय में और छोटी छोटी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र के अलावा, जैसे लोहित नदी है, जिसको खूनी नदी भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो है बालू लाल होने के कारण जो है पानी लाल दिखता है। इसके अलावा जो है आपका दिहांग नदी भी है, दिबांग नदी भी है। इसके अलावा दर्रे को देखा जाए तो बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है। तो ये जो है असम हिमालय में पड़ जाएगा। नेपाल हिमालय में भी एक दर्रा है, नाथुला दर्रा, जो कि जो है सिक्किम से तिब्बत जाने का रास्ता है, वो नेपाल हिमालय में पड़ जाता है, नाथुला दर्रा। लेकिन यांग्याप दर्रा यहाँ है, इसके बाद बोमडिला दर्रा यहाँ है। तो इस तरह से जो है असम हिमालय की ये बात हुई। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो आपसे अब तक यही सब प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो जैसे आपको प्रश्न ऑप्शन में दिया होगा तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो यानी तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले हिस्से को असम हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो नेपाल हिमालय आपका जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है। इसके अलावा
कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो कुमायूं हिमालय देखिए सतलज नदी और काली नदी के जो बीच वाला क्षेत्र है उसको हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, आप इसको देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपसे जो है कुछ प्रश्न जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? नेक्स्ट, उत्तराखंड कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? उत्तराखंड कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? फिर है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? इन सब का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक करिए। धन्यवाद।